सुरेंद्र जी, रात को 11 बजे हैं और बच्चे को पुलिस उठा के लेके गई। अभी आपने उस बच्चे को छुड़ाया है, एक सुल्तान के टेस्ट जमानत करवाई है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि बच्चे को रात को उठाया और रात को जमानत यानी कि हवाला के ताले खुलने, तो ये क्यों और कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर के लोकप्रिय सांसद राम जी कलरू है, तो उस विधायक का कुछ वीडियो चल रहा था बजरी के खिलाफ, वो कुछ कह रहे थे, तो बच्चे भावनात्मक रूप से कह दिया कि हमारी गौचर भूमि खुदरी है और उसमें आप शामिल हो, आप चोर हो। तो उस वजह से उन्होंने विधायक ने प्रेशर बना के यहाँ के थाने के ऊपर और यहाँ के प्रशासन के ऊपर, और इस बच्चे को पहले तो ब्लैकमेल किया गया और इस बच्चे को ये बार बार कहा गया कि तूने ऐसा कैसे कह दिया विधायक के खिलाफ। लेकिन ये डरने वाला था नहीं, बच्चा किसान कौम का मजबूत बच्चा था, इसके पिताजी भी खड़े हैं। और जैसे ही पुलिस को पता चला ये ऐसे नहीं डरेगा, तो आज पुलिस ने इसको घर से उठा के थाने लेके गई। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने एसएचओ को फ़ोन किया, मैंने कहा ये गलत है, आप विधायक या कोई भी हो, आप इस अनुसार किसी बच्चे को उठा नहीं सकते। बच्चे का ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं, ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है, आप किसको ले जा रहे हो? ये माली समाज का बच्चा है और ये आरएनपी का एक सच्चा सेवक और एक मजबूत कार्यकर्ता, आप इसे उठा के ले जा नहीं सकते। लेकिन उस टाइम उन्होंने आनंद फानंद में कोई सुनी नहीं। मैंने कहा इस बच्चे को रात को ही छोड़ना पड़ेगा, अभी छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। तो उस टाइम वहाँ के एसएचओ ने कहा कि हम ये बच्चा नहीं आज छूटेगा नहीं कल छूटेगा। लेकिन मैं जिस पोस्ट की सोशल मीडिया पे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी से बात की, और जैसे ही एक पोस्ट करते हजारों की संख्या में आपने देखा होगा लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया थाने के शहर में और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। और अगर रात को 12 बजे अगर एसडीएम ऑफिस के दरवाजे और जेल खुलने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल को जाता है। जी, एक गरीब किसान जो इनसे बात भी की मैंने, मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीतिक या और कोई किसी में गतिविधि में इन्वॉल्व हो, फिर भी इस किसान के बच्चे को उठा के रात में ले जाना, ये कहाँ तक जाएगी? देखिए, बड़ी शर्म की बात है। ये यहाँ के प्रशासन से लेके विधायक से लेके सब लोग अगर ऐसी घटिया किसान परिवार के, ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ बच्चा नहीं है। इसके पिताजी की और इनकी हालत देखिए, काश्तकार का एक गरीब किसान का बच्चा है और इसके फादर और जब मदर ये इनके माताजी पिताजी जब रो रहे थे तो मैंने देखा था, तो ये फील हुआ था कि ऐसे यहाँ बड़ी नदी से अनुसार लोग किस अनुसार कैसे जी रहे हैं। खुलेआम लोगों को पुलिस उठाती है और बिना किसी तथ्यों के कुछ भी, अगर कोई क्राइम हो या कोई बड़ा क्राइम हो या ऐसा कोई मानहानि का हो तो वो चीज़ें समझ नहीं आती। ऐसा कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था बच्चे ने, लेकिन अगर हम लोग और आरएनपी के लोग अगर इनके साथ में खड़े नहीं होते तो बच्चे के साथ में कुछ भी आनंद नहीं हो सकता। बच्चे को थोड़ा पास में बुला लो आपको पहले पुलिस ने कभी बुलाया? अच्छा, एक सेकंड थोड़ा माइक मिला रहा है। पुलिस ने मेरे को लगभग 20 जनवरी को बुलाया था कि तू पादू थाना आ जा, तू अभी बहुत उछल रहा है, तू क्या कर रहा है, तू पादू थाना आ जा, नहीं तो मैं घर पर आ जाऊँगा। मैंने नाम पूछा, नाम एड्रेस बताया, फिर मैंने सोचा कि कहीं जेल में न डाल दे, इसलिए मैंने 6 घंटे लिए फ़ोन भी स्विच ऑफ किया था। फिर आगे हमारे जैसे गांव वालों ने क्या कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम फ़ोन को वापस स्विच ऑफ खोल लो। तो मैंने खोल लिया। इसलिए लगभग 10 दिन बीतते ही थे कि आज घर पर गाड़ी आ गई। खेत में काम कर रहा था, गाड़ी आई और की उठ के चल यहाँ से थाने लेके चले गई। तो आपके पिताजी कह रहे थे कि आपकी कॉलर पकड़ के उठाया? हाँ, चल थाने। हाँ, मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, हमारे गाँव वालों के साथ में आ जाऊँगा। आपका नाम? इसके पहले कभी आप पर कोई मुकदमा है या कोई? आगे मुकदमा वगैरह कोई नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर मतलब रील वगैरह भी बनाता था, और मतलब मैं उसमें जब बजरी का मुद्दा था ना, तो वो गौचर वगैरह था उसकी आवाज़ भी उठाता था। तो आज हाँ, रियाबड़ी के सबसे पहले रील वगैरह मैंने अपलोड की थी। तो तभी से मैं नज़र में था, वो मेरा कमेंट वगैरह सभी मेरे पुलिस की देख रही था।
तो उन्होंने सोचा कि जब मौका मिले तब उठा लेंगे, ऐसी चीज़ है। आज मौका मिल गया और आज उठा लिया हाँ। यही बात है। हाँ। अब आपको अभी छोड़ दिया, कैसा महसूस कर रहे हो आप? क्या अब यह तो थाने ले जाने के बाद में कुछ पड़ताल की आपको? वहाँ तो पड़ताल भी करे क्योंकि पूरा घंटा पूरा गाँव साफ था ना, अच्छा, करे तो क्या करें। सब पीछे पीछे आ गए आपके? हाँ, पूरे साथ में। अभी रात के कितने बजे आपके अभी पता है आपको? लगभग 11:30 बजे गए। तो रात को आपके लिए ताले खुलने हैं हवालात के। तो मैंने सोच लिया था लगभग 5-6 बजे, मैंने कि सुबह जमानत होगी, हाँ, चलो लगभग 10-11 बजे जमानत होगी। हाँ, क्यों गांव वालों को तो भगा देंगे, किसान लोग इनको तो भगा देंगे पुलिस वाले। हाँ, अभी उनको बोल दिया, अभी माने सरपंच साहब बोले तो भी नहीं माने थे। हाँ, कई लोग 1 घंटे तक इन्होंने रिक्वेस्ट की तब भी नहीं माने थे, हाँ। फिर भी नहीं माने। तब अभी RLP पार्टी के सपोर्ट से ये हुआ सब कुछ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक मिनट ले फोटो को आप भी जो लड़ाई थी प्रशासन से और बच्चों को भी छुड़ा लिया, तो कितने बजे और क्या मामला होगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा किस अनुसार मेड़ता के विधायक की तानाशाही, पुलिस प्रशासन को किस अनुसार इस बच्चे के गरीब परिवार, किसान परिवार के बच्चे को किस अनुसार प्रताड़ित किया गया। क्यों विधायक के इशारे पर यहाँ पे प्रशासन, तो ये मैं इसी की कड़ी में निंदा करता हूँ। और इसके अलावा जिस अनुसार पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ खुलेआम पुलिस प्रशासन की तानाशाही चल रही है। मैंने पहले SHO से बात की, मैंने कहा गरीब किसान का बच्चा है, आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन प्रशासन कहाँ सुनने वाला था। वो विधायक जी के पावर में, घमंड में चोट है, लेकिन मैंने कहा हम हनुमान की सेना है, हम इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मैंने फेसबुक पे आह्वान किया, पोस्ट डाली, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, और जैसे ही थाने के सामने इकट्ठा हुए, प्रशासन के हाथ पैर फूल के। और मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर के लोकप्रिय शासक हनुमान जी बेनीवाल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत इस बच्चे को रात को अगर 11:30 बजे अगर SDM ऑफिस के दरवाजे खुलाए और अगर प्रशासन को झुकाने का काम किया, तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने किया। ये बार बार आपने देखा होगा, ऐसा कोई भी पूरे भारतवर्ष में नेता नहीं होगा जो रात को 11:30 बजे SDM ऑफिस के दरवाजे खुलवाता है और अगर जेल से किसी बच्चे को बाहर निकालता है, तो वो माली समाज के बच्चे को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने कहा। मेरा नाम सुरेंद्र बेड़ा है, मेड़ता विधानसभा BLF राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। चेयरमैन साहब आगे आओ, देखो कहीं बात है झांकेर प्रशासन के की राशि मोड़ी बैठे कहीं बेनता या अड़चन पैदा है। MLA साहब की वक्र दृष्टि है यहाँ हमारे समाज पर, और किस दृष्टि है? वक्र दृष्टि है हमारे समाज पर, और वो इस वजह से है कि उनको बजरी खनन में हमने उनको NOC उनके कहने से दी नहीं। कई बार उन्होंने कहा कि NOC दे दो हम पार्टी के आदमी पर, जब यहाँ के 20 गाँवों का जो भविष्य जो खराब हो रहा है उसको देख जब हमने NOC नहीं दी, उसी समय से हमारे पीछे लगे हुए और हर व्यक्ति को परेशान करते हैं, विशेष करके माली समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आपका नाम पूरा? मैं गिरधारी लाल माली, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन। अशोक जी डेगाना से आए हैं, डेगाना शायद BLO फर्स्ट है, तो आपको रात को कब